चुनौतीपूर्ण घटना है सर, ब्लॉक कैंपस है यहाँ पे सर घटना। मर्डर केस है तो चुनौतीपूर्ण तो है ही, इसको हम लोग चुनौती रूप में ले रहे हैं। सर परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि सर हमेशा यहाँ पे सर अपराधी इकट्ठा होते हैं अगल बगल। और सर बिहार में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि प्रखंड कार्यालय है यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब का जो ड्राइवर वो अभी रहते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सरकारी कार्यालय है, उसके बावजूद भी घर से 100 मीटर की दूरी पे अपराधी आते हैं और दे दनादन गोली मारकर व्यवसायी को आसानी से फरार हो जाते हैं। और अभी तक 3 दिन होने को है, लेकिन अभी जो अपराधी जो है पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पूरी घटना जो है सिवान छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र में घटी हुई है, जहाँ एकमा थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पे घर है। सबसे पहले घर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। राजेश प्रसाद का घर है, जो गला व्यवसायी हैं। गला व्यवसायी अपने दुकान बंद करके घर आ रहे थे और 6:30 बजे करीब में अपराधी आते हैं और दे दनादन गोली चलाना शुरू करते हैं। और बताया भी जा रहा है किसी के साथ उनका जमीनी विवाद है, ना कोई विवाद था, लेकिन किस बात को लेकर गोली चलाई थी। आखिर लूट जैसी घटना का जो अपराधी था अंजाम देने का प्रयास किए, उसमें विफल हो गए, तब गोली मार दिया। क्या कुछ मामला था ये तो जांच के बाद पता चलेगा। भैया क्या कुछ घटना घटा था उस दिन? पिताजी दुकान से आ रहे थे जी, तो आने के क्रम में रास्ते में क्या हुआ ये हम लोग को पता नहीं है। इधर से कॉल गया तो हम वापस आए तो देखे कि उनको गोली लगी हुई है, वो गिरे हुए हैं। उनको अस्पताल ले गए तो वो मृत्यु घोषित कर मतलब घटनास्थल पर मौत हो गई थी। अब मौत तो लगभग हो गई थी, लेकिन हम लोग को नहीं पता चला। हम लोग अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर लोग बताएं कि वो मृत्यु। घर से कितनी दूरी पर घटना घटी हुई है? एकदम घर के सामने ही है, घर सामने ब्लॉक कैंपस के अंदर घटना हुई है। अच्छा, ब्लॉक कैंपस यहीं पे है? हाँ, कैंपस के ठीक बाहर मेरा घर है। अब कैंपस के अंदर मतलब वहीं से 100 मीटर की दूरी पे उस वक्त गोली मार दिया? मैक्सिमम 100 मीटर। अच्छा, 3 दिन होने के अभी तक कोई अपराधी पकड़ा है कि नहीं? कुछ सूचना मिला? अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया है। सूचना कुछ नहीं मिला है। किसी से कोई विवाद वगैरह था? किसी से नहीं, किसी कोई विवाद किसी से कोई विवाद नहीं। अच्छा, कोई लूट जैसी घटना को इसके पहले में उनके साथ अंजाम देने का प्रयास किया गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। लेकिन 2-2.5 साल पहले एक बार ऐसी छोटी सी घटना हुई थी जी। उसी जगह पर कोई प्रयास किया था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन उस घटना में कोई कुछ ऐसा नहीं था, केवल रोका गया और वो लोग मतलब भाग गए जी। अब उसमें क्या था ऐसा नहीं, लेकिन ये 2-2.5 साल 3 साल लगभग कोरोना काल की बात है। उसके बाद ऐसा कोई कुछ ऐसा किसी कोई विवाद नहीं था? नहीं, कोई विवाद नहीं। बस दुकान से बंद करके आ रहे थे, उस वक्त अपराधी द्वारा गोली मार दिया गया। अच्छा, क्या मांग कीजिएगा जिले के वरीय अधिकारी? दुकान बंद नहीं थी, दुकान पे हम थे, वो थोड़ा बंद करने के कुछ पहले आ जाते थे तो वो अपना चूँकि उम्र हो गई थी उनकी लगभग 70 के आसपास, तो रेस्ट उनको भी चाहिए, इसलिए वो पहले आ जाते थे और हम दुकान पे ही थे। जब यहाँ से खबर गया दुकान पे तो हम दौड़ के आए। अच्छा, मतलब आप दुकान पे थे, दुकान बंद कर थोड़ा पहले आ गए थे, घर पे आ रहे थे? ये पहले आ गए थे, हम दुकान बंद करके बाद में आते हैं। ठीक है। उनके साथ में कोई स्टाफ वगैरह था कि अकेले आ रहे थे? नहीं, अकेले आ रहे थे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि कोई पहले लूट जैसे घटना को उनके साथ आपके घर पे जो बात किया गया पहले तो कैमरा तो बताया जा रहा है कुछ लूट जैसे घटना का पहले उनके साथ अंजाम देने का प्रयास किया गया था। उस समय आवेदन वगैरह आप लोग दिए थे कि नहीं थाना में? वो एकदम नॉर्मल सी बात थी तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। नहीं दिए थे? वो 3 साल 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। क्या मांग कीजिएगा जिले के वरीय अधिकारियों से? कहेंगे कि हमको न्याय मिले, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन सवाल यह खड़ा है कि भैया ब्लॉक कैंपस है, यहाँ पे सरकारी कार्यालय कर्मचारी रहते हैं, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब के ड्राइवर भी रहते हैं और वहाँ पे गोली मार दिया जा रहा है। दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं और 3 रोज हो गया है, अभी तक पुलिस अपराधियों के पास नहीं पहुँच पाई। अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं उस घटना के। तो पुलिस से क्या कहेंगे, हमको तो बस यही ना है कि हमारे अपराधियों को पकड़ा जाए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। पिताजी का नाम क्या था? सर राजेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे? घर उनका प्रॉपर मतलब प्रॉपर गांव तो हम लोग का नचाप है, लेकिन हम लोग यहीं काफ़ी दिनों से बसे एक माह में रहते हैं। देखिए, उनकी पिता जिनके साथ घटना घटी थी उनके लड़के थे, सभी घटना के बारे में बताने का प्रयास किया। बताए इस मामले में सर कुछ कार्रवाई हुआ है? सर अभी जांच जारी है जी। गिरफ्तारी वगैरह सर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है सर। कितना चुनौतीपूर्ण घटना है सर, ब्लॉक कैंपस है यहाँ पे सर घटना? मर्डर केस है तो चुनौतीपूर्ण तो है ही, इसको हम लोग चुनौती रूप में ले रहे हैं। सर परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि सर हमेशा यहाँ पे सर अपराधी इकट्ठा होते हैं अगल बगल। और सर आप लोग ऐसा हमको कभी सूचना नहीं मिला था। सूचना आपको नहीं मिला था? जी नहीं। कब तक सर परिवार वालों को है कि कब तक ये इसका कोई गारंटी होता है थोड़े कब तक? हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, थाने के अधिकारी थे, इनके द्वारा जब बातचीत किया गया तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जो इसमें घटना में शामिल उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि फिर से एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्लॉक कैंपस है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर उनके ड्राइवर भी यहीं पे रहते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं सभी का आवास यहीं पे है। आवास होने के बावजूद भी यहाँ पे अपराधी आते हैं और दे दनादन गोली चलाकर आसानी से फरार हो जाते हैं और 3 रोज होने के हैं, अभी तक जो है अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।